दोबारा। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी अपने एंड से सभी साथी निभाएं, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, जिसे जितना सपोर्ट कर लोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ऑन ज़रूर करना है, जिससे हमारे चैनल से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए साथियों। तो एक चैप्टर चल रहा हमारा था, चलाएँगे आज बट्टा यानी डिस्काउंट। एग्ज़ाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न हमेशा हर एग्ज़ाम में प्रोडक्ट होता है। चलिए, साबुत में अंतिम फील्ड बैच चल रहा था, जो हमारा डे आज उसका 48वां है। एक बार लाइक और शेयर का सभी साथी अपने एंड से सपोर्ट दिखाइए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सभी साथी ज़रूर लगा दें। क्लास को आगाज़ किया जाए। ध्यान दीजिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% एक दुकानदार किसी वस्तु का कितना है, किसी वस्तु 20% पट्टा अंकित करे। अंकित करे तथा वह 15% का बट्टा दे। बट्टा दे तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी। लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिए, प्रश्न हमारे पास क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का बट्टा अंकित करे तथा वह 15% का बट्टा दे तो कितने % लाभ या हानि होगी। आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रश्न को किस प्रकार से फोकस किया जाएगा। देखिए, 100%, तो वो पहले वो ले रहा है कितना, 20% का डिस्काउंट। तो कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, 80 पर पहुँच जाएंगे। कितने पर, 80 पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग कर लेना, यहाँ पे बढ़ाकर तो बढ़ाकर तो 120 पर हो जाएंगे। कहाँ पे, 120 पर। फिर बोला गया इतने 15% का डिस्काउंट दे, तो 15 का 120 का जैसे हम 15% बता करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 15 से 2 बार 30 और 15 इंटू 15 1 15 और 3 18 हो जाएंगे। कितने, 18 हो जाएंगे। तो 20 में से जैसे घटाएंगे, 120 में से 18 को घटाएंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा, 102। तो यहाँ से तो यहाँ में कितने का डिस्काउंट मिला, फ़ायदा है उसको 2% का हो जाएगा। कितने का, तो लाभ हो जाएगा 2% का। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जरूर सभी साथी को जरूर समझ में आई हूँ। एक बार वीडियो सेशन को प्रॉपर से चेक कर लिया जाए, कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का अपने एंड से सपोर्ट जरूर दिखाएं। फिर आप सभी से कह रहा हूँ, शिक्षा भय से ऋणी का दूध है, जो जितना दोस्तों पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब की बार ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है। वस्तु का आंकिक मूल्य अंकित मूल्य
1800 है। यदि इस पर 11 सही 1/9% का बट्टा मिले तो इसका विक्रय मूल्य होगा ध्यान दीजिए सभी साथी एक बार। तो देखिए क्या है हमारे पास 11 सही 1/9% का आप सभी को मान पता होना चाहिए, आगे पढ़ा के आ चुके हैं। तो 1/9 सेक्शन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। कितने बट्टा दे, तो 9 से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 8 पर पहुँच जाएंगे। कितने पे पहुँच जाएंगे, 9 पे। 1800 मुझे क्या पता करना है, यहाँ में विक्रय मूल्य होगा तो हमारा 8/9, 9 से कितनी बार 2 कैंसिल, यहाँ से 2 तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना, 1600 हमारा विक्रय मूल्य। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ता हूँ अगला प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक वस्तु को 14,200 रुपये में 14,400 रुपये है। बेचने पर पर 14 सही 2/7 % का बट्टा मिले तो इस वस्तु का आंकिक मूल्य होगा आंकिक होगा। देखिए तो 14 सही 2/7% का आप सभी को मान पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा 14 सही मान कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। कितना, 1/7 हो जाएगा। तो 14,400 क्या आपको पता करना है, 7 से कहाँ पे बट्टा मिल रहा है, तो हम कहाँ 6 पर पहुँच जाएंगे। कहाँ से 6, हमेशा ऊपर ही वैल्यू पर वैल्यू घटाई आएगी और नीचे वैल्यू पे जोड़ी जाएगी। तो आंकिक मूल्य आपको पता करना है, 14 से यहाँ से कितनी बार 24 बार कैंसिल होगा। 6 से डिवाइडेशन करोगे जैसे ही 144 को 24 बार हो जाएगा। 24 × 7 जैसे ही करोगे, यहाँ से फाइनली रिजल्ट आपका हो जाएगा 16,800 रुपये हमारा जो है आंकिक मूल्य हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें ज़रूर आप सभी को समझ में आ रही हैं साथियों। अगर समझ में आती हैं तो एक बार लाइक वाला सपोर्ट अपने एंड से सभी साथी ज़रूर दिखाएं। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक वस्तु का आंकिक मूल्य 8,000 रुपये है।
आंकिक मूल्य 8,000 कितना है, 8,000 रुपये है। यदि इस पर बट्टे की निम्न शर्तें हैं, निम्न शर्तें रखी जाती हैं। नगद कितनी है, 50%। फिर उसके बाद दिया गया है यहाँ पे 45/10 कितना है, 45%/10, 40%/20। उसके बाद है 35/30 है, 30/40%, फिर 25/50%। उसके बाद दिया गया n/60 बे दिन। राशि का भुगतान भुगतान 17वें दिन तक करें। तो राशि कितनी चुकानी होगी? ध्यान दीजिए, हमारे पास प्रश्न क्या है, एक वस्तु का आंकिक मूल्य 8,000 रुपये है। यदि इस पर बट्टे की निम्न शर्तें रखी जाती हैं। नकद 50%, 40%/10 45/10 45/10 और 40/20, 35/30, 30/40 और 25/50 और n/7 दिन तक राशि भुगतान करें। तो 17वें दिन तक करें तो राशि कितनी चुकानी होगी? तो देखिए सर, यहाँ पे 60वें दिन अगर राशि चुकाओगे तो नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो आपको 17वें दिन तक बोला गया है यहाँ पे। तो 17वां दिन है हमारे किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी ने नोटिस किया, यहाँ से 15 हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? 40/20%, 40/20 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से 40 का डिस्काउंट होगा तो हम कहाँ पे 60 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 60/0 से 0 कैंसिल, 8 × 7 8 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो हमारा 4800 रुपये चुकाने पड़ेंगे। स्टूडेंट हमेशा ये इतना क्वेश्चन लंबा देखकर घबरा जाता है। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप भी सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए हुए। सिर्फ आपको एग्जाम में समझ के जाना है, रट के नहीं। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारे पास अगला प्रश्न है 40
40% 10% के क्रमिक बट्टा, 40% 10% के क्रमिक बट्टा हैं। बट्टा का समतुल्य बट्टा, समतुल्य या मान लीजिए एकल बट्टा, मान लीजिए यहाँ पे एकल लिख देता हूँ। कभी क्वेश्चन में समतुल्य की जगह आप एकल बट्टा भी लिखा हो सकता है। बट्टा होगा। आप सभी एक बार फोकस कीजिए। देखिए प्रश्न हमारे पास है 40% 10% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा एकल बट्टा क्या होगा। देखिए तो 40 का डिस्काउंट कहाँ पे 60 पर पहुँच जाएंगे, कहाँ पे पहुँच जाएंगे 60 पर पहुँच जाएंगे। फिर आपको पता करना है यहाँ से 60 का 10%, तो 60 का जो 10% करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना 40 का मिला, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 40 + 6 जैसे करोगे 46% का डिस्काउंट हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 30%, 20% और 10%। अब की बात तीन कंडीशन दे दी गई हैं, 3 और 10%। देखिए 30%, 20% और 10% है। दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 30% और 20% और 10%, ठीक है। आइए देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 30% में डिस्काउंट मिला कहाँ पे 70 पे हो जाएगा। 70 का 20% कितना होता है 14 हो जाएगा। कितना 14 हो जाएगा। 14 में से जैसे यहाँ पे घटाओ, 70 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा। कितना 56। फिर 56 का 10%, 56 का 10% हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला कितना 30%, तो टोटल जोड़ेंगे 30 + 14 + 5.6। देखिए अंक पॉइंट के बाद सिंगल अंक बोला जाता है और सिंगल ही डिजिट लिखा जाता है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जैसे जोड़ोगे फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 49.6 हो जाएगा हमारा, का डिस्काउंट हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी ज़रूर बताएं सेशन कैसा लग रहा है कैसा नहीं। एक बार लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट दिखाते रहे हैं। न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो इस सीने में। आइए अब की बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे साथियों। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए क्या है X% तथा B%, A% तथा B% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा होगा।
समतुल्य बट्टा होगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में आपको देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। बी ऑप्शन आपके पास है ए माइनस बी बटे 100। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। डी ऑप्शन है आपके पास ए माइनस बी प्लस ए बी बटा 100। देखिए क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है A% तथा B% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ध्यान दीजिए किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। आप यूँ मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई अपने स्तर से जो भी आपको मर्जी हो वो वैल्यू उठा लें। जैसे मान लीजिए 20 उठा लेता हूँ, 20% और 10% उठाता हूँ। तो आप सभी नोटिस करोगे, पता करोगे यहाँ पे 100 से 80 पर 80 का जैसे 20% का पता करोगे कितना 10% दिया गया है, सॉरी 10% दिया गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ से 20 तो टोटल हमारा कितना 28% हो जाएगा। कितना 28% हो जाएगा। दोनों मान रख के पता कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ से 20 प्लस 10 और 20 इंटू 10 तो 0 से 0 कैंसिल हमारे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32% हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा चेक करते हैं इसी प्रकार 20 माइनस 10, 20 इंटू 10 बटे 100, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे 12 में से 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8% ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारे पास 28% आना चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। देखिए तो यहाँ से 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 में से 2 जैसे जाएगा तो हमारा 28% आ जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 28% आ चुका है। आप एग्ज़ाम में चौथा ऑप्शन नहीं आपको चेक करना है, यही चीज़ें आपको समय बचाएंगी, क्योंकि हमारा जब आंसर आ चुका है तो आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आप सॉल्व इच्छा करना है तो सॉल्व कर भी सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये नहीं सॉल्व करना है। चलिए सेशन को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएं। एक क्लास बढ़िया लगे तो एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना है। आप सभी से अंत में कहूँगा, महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे देश की जान है, देश की शान है साथियों। इस सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।